दिल्ली से बड़ी खबर है। किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम होने वाला है और बताते चले कि पीएम मोदी गिना सकते हैं कृषि कानूनों के फायदे। तो लगातार बड़ी खबर है, दिल्ली में किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम गिना सकते हैं कृषि कानूनों के फायदे और किसान ताली थाली बजाकर ये विरोध जताएंगे। तो लगातार दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करेंगे। तो आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 32वां दिन है और केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करेंगे और कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान किसानों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का थाली बजाकर विरोध करने का ये फैसला किया है। कुछ किसान संगठनों ने पहले ही कहा था कि वे इस कार्यक्रम का विरोध जताएंगे। पंजाब के गुरदासपुर तरनतारन से 20,000 से ज्यादा किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। हजारों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और वहीं किसान कई टोल प्लाजा फ्री करने की तैयारी में हैं। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के सामने 4 शर्तें भी रखी है। किसानों की पहली शर्त है कि सरकार तीनों नए कृषि कानून रद्द करे। दूसरी शर्त है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए और तीसरी शर्त ये है कि बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग है और चौथी शर्त ये है कि पराली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए। किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 1 महीने से डेरा डाले हुए हैं और वहीं भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार से एक फोन आया था कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने पुलिस कप्तान को रिकॉर्डिंग भेज दी है और अब आगे जो भी करने की जरूरत है वो करेंगे। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस न लेने पर अड़ी हुई है और ये तीनों कृषि कानूनों किसानों के खिलाफ है और इसलिए मैंने एनडीए छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं करूंगा। तो दिल्ली में किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 32वां दिन है। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम आज होने वाला है। 11 बजे सुबह ये कार्यक्रम होगा और उस दौरान बताया ये जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कृषि कानूनों के फायदे गिना सकते हैं पीएम मोदी और इसी के साथ किसान थाली थाली बजाकर ये विरोध भी जताएंगे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनीत कपूर जुड़ गए हैं। विनीत, जो किसानों का जो प्रदर्शन है वो 32वें दिन जा पहुंचा है और लेकिन अब इसी बीच अब खबर आ रही है कि अब जो पीएम मोदी है मन की बात करेंगे 11 बजे और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि उसमें कृषि कानूनों को लेकर ये जो फायदे हैं वो गिना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम आज की बात करें तो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जो है वो प्रस्तावित थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज अपने मन की बात करते नजर आएंगे। लेकिन आज की इस मन की बात का विरोध जो है वो किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहजे से करते आएंगे। आज किसान जो है थाली बजाकर ताली बजाकर जो है शोरगुल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का विरोध करेंगे, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि भले ही प्रधानमंत्री अपनी मन की बात के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करते हो, लेकिन किसानों की बात सुनने का प्रयास वो नहीं कर रहे हैं, जिसका वो लगातार लगते नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से आज विरोध का एक नया स्वरूप जो है वो देखने को मिलेगा कि जगह जगह किसान जो है, किसानों के परिवार जो है वो थालियां लेकर बाहर निकलेंगे और सुबह 11 बजे जब ही मन की बात शुरू होगी तब से थालियां बजाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जब तक ही मन की बात खत्म नहीं होगी तब तक किसान और उनके परिवार जो है तालियां और थालियां बजाकर इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। ये रणनीति जो है पहले से सुनिश्चित कर ली गई थी। इसके अलावा टोल फ्री किया जा रहा है हरियाणा को
हरियाणा के जितने भी टोल हैं वहां पर किसान जत्थेबंदियां विरोध जता रही हैं, उन टोलों को मुक्त कर रहे हैं। और एक ही बात की जा रही है कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हक में कोई फैसला नहीं लेती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है यानी कि राकेश टिकैत, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और इसी दौरान पता चला है क्या कौन है ये। देखिए, अभी राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो स्थानीय पुलिस को कर दी है। स्थानीय पुलिस जो है उस फोन कॉल का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये फोन कॉल किसकी तरफ से दिया गया है, किसने कोई इस तरह की धमकी दी है। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन लोग हैं जो लगातार इस तरह का जो कहीं ना कहीं किसानी आंदोलन है उसका जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनको डरा धमकाकर इस आंदोलन से दूर लगाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस तरह की धमकियों के बाद भी राकेश टिकैत जैसे लोग जो हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, इस आंदोलन को और मजबूती की तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि किसानों को उनके हक जो है वो केंद्र की मोदी सरकार से वापस दिलवाए जा सके। जी तो विनीत, अब जिस तरीके से जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच में जो बातचीत हो रही है कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए, लेकिन एक तरफ जहां किसान अपनी बातों पर अड़े हैं तो वहीं सरकार भी इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब इसी बीच अब ये बातचीत ये सामने आ रहा है मामला कि अब 29 दिसंबर को बातचीत होगी। क्या कुछ सामने आ सकता है, क्या लगता है कि अब उनके हक में होगा ये नहीं किसानों के तौर पर? किसानों की बात करें तो किसानों ने एक पत्र जो है वो केंद्र को भेज दिया है, क्योंकि 24 तारीख की बात करें तो केंद्र ने 24 तारीख को किसानों को एक पत्र भेजा था कि आप बातचीत करें, बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। क्योंकि 5 तारीख को कहा जा रहा है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले के अंदर सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे में अपना पक्ष जो है सरकार हर पहलू से मजबूत करना चाहती है कि वो बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने के लिए तैयार है। लेकिन केंद्र के उस पत्र का जवाब किसान जत्थेबंदियां अपने लहजे में देती नजर आई कि अगर केंद्र जो है वो तीनों खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार होता है, इसके अलावा पराली जो कानून है उसके अंदर किसानों को पराली कानून से बाहर रखने के लिए तैयार होता है, या फिर बिजली अधिनियम 2020 की बात करें उसमें संशोधन को तैयार होता है, तो फिर ये बातचीत जो है सिरे चढ़ सकती है। लेकिन अगर पहले की बातचीत के आधार पर आगे बातचीत को बढ़ाना चाहता है कि हम कानून में संशोधन कर देंगे, हम किसानों की और मांगों को मान लेंगे, तो फिर ये बातचीत जो है सिरे चढ़ने वाली नहीं है। तो ऐसे में ये किसानों की तरफ से भेजा गया है कि हम 29 तारीख को बैठक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैठक का एजेंडा जो है वो हमारे मुताबिक हो, यानी केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो है ये एक सिरे से रद्द हो, तभी बातचीत सफल होती नजर आएगी और किसानों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ हमारे एक संवाददाता अवतार सिंह जुड़ गए हैं। अवतार सिंह, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? अब जिस तरीके से जो किसानों का जो प्रदर्शन है वो 32वें दिन जा पहुंचा है, लेकिन अब इसी बीच अभी खबर आ रही है कि मन की बात करने वाले हैं पीएम मोदी, और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसी दौरान कृषि कानूनों के फायदे भी गिना सकते हैं। अवतार सिंह, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद टेक्निकल प्रॉब्लम से ये कॉल नहीं लग पाई है। चलिए, तो लगातार जो आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 32वां दिन है, और इसी के साथ बताते चलें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करेंगे और कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दों पर ये बातचीत कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बताते चले कि किसानों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ताली और थाली बजाकर विरोध करने का ये फैसला किया है। कुछ किसान संगठनों ने पहले ही कहा था कि इस कार्यक्रम का विरोध जताएंगे, और पंजाब के गुरदासपुर, तरनतारन से 20,000 से ज्यादा किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। तो दिल्ली में किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, और आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम होने वाला है, और इसी दौरान बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में कृषि कानूनों के फायदे गिना सकते हैं, और किसान ताली और थाली बजाकर इसका विरोध भी जताएंगे। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से अगले दौर की बातचीत का ये प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के सामने 4 शर्तें रखी है। वो शर्तें ये है कि पहली शर्त ये है कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करे, और दूसरी शर्त ये है कि
एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। तीसरी शर्त यह है कि बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग हो और चौथी शर्त यह है कि पराली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए। किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 1 महीने से डेरा डाले हुए हैं। वहीं भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत ने भी दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा है कि बिहार से एक फोन आया था कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।